ओके, वेरी वॉर्म वेलकम एवरीवन। सो हमें स्टार्ट करना है जेड ट्रांसफॉर्म का रिवीजन। सो एज यू ऑल नो, हमने ऑलरेडी क्रैश कोर्स ले लिया है एसएस का, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेड ट्रांसफॉर्म का रिवीजन। सो व्हेन इट कम्स टू रिवीजन, सो सब चीज़ें तो यहाँ पे जैसे रेगुलर में हुआ है वैसे तो नहीं होगा, बट बहुत ही क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे। मैं आप लोग को बता दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग को पढ़नी है, और आप लोग को खुद से भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट जेड ट्रांसफॉर्म। आप लोग को एग्ज़ाम में कम से कम ओके 15 से 20 मार्क्स का तो ये चैप्टर आने वाला है, ठीक है। लेट्स से आपको ये रफली 15 to 20 मार्क्स दिला सकता है ये। ओके, सो जेड ट्रांसफॉर्म प्रिपेयर करके जाना इंपॉर्टेंट है। जेड ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करना चाहिए डेफिनेशन के साथ। डोंट वरी, ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। सो जो बच्चे अगर ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, सो मोस्टली वो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, है ना। सो विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। कोई भी फंक्शन, ओके, अब याद रखना जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे डिस्क्रीट फंक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो हमारे पास जो डिस्क्रीट फंक्शन होता है या डिस्क्रीट सिग्नल जो होता है, उसको आज के बाद हम लोग डिनोट करेंगे एक्स ऑफ एन के साथ, ठीक है। ये एक्स ऑफ एन जो है ये आपका डिस्क्रीट सिग्नल है, या मैथमेटिक्स की भाषा में डिस्क्रीट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रीट सिग्नल है। डिस्क्रीट सिग्नल का आपको निकालना है जेड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डिस्क्रीट सिग्नल एक्स ऑफ एन। कोई भी सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म अगर आपको निकालना है तो करना कुछ नहीं है बच्चों लोग, आप लोग को समेशन निकालने का माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स ऑफ एन जो आपका फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये लेने का, और उससे मल्टीप्लाई करने का z रेस टू माइनस एन, है ना। फेयर इनफ। इसको हम लोग बोलते हैं टू साइडेड z ट्रांसफॉर्म। ये हो गया हमारा टू साइडेड z ट्रांसफॉर्म। अच्छा, एक वन साइडेड z ट्रांसफॉर्म भी होता है। वन साइडेड z ट्रांसफॉर्म में बेसिकली आप क्या करते हो, समेशन करते हो, ठीक है, ज़ीरो से इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पे जो माइनस इन्फिनिटी है, चलो यूल मेक इट एज ज़ीरो, और आप उसको इंटीग्रेट करोगे जीरो टू इन्फिनिटी, तो वन साइडेड हो जाएगा। खैर, जब मेंशन नहीं किया होता है तो हमेशा हमें टू साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म निकालना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या सीखना है, उसके बाद हमें सीखना है एक स्टैंडर्ड फंक्शन। एक स्टैंडर्ड फंक्शन जो है, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। इस यूनिट स्टेप सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म हमें निकालते आना चाहिए, ठीक है। यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल होता क्या है, इट्स अ वेरी बेसिक सिग्नल, ठीक है। ये हमारा फॉर एग्जांपल फंक्शन वाला वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। डिस्क्रीट सिग्नल के अंदर जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे हम लोग एन लिखते हैं, और यहाँ पे हमारा जो रहता है वो यूनिट स्टेप सिग्नल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्यार से उसको बोलूँगा यू ऑफ एन, ठीक है। सो यूनिट स्टेप सिग्नल को हम लोग प्यार से यू ऑफ एन से डिनोट करते हैं। अब यू ऑफ एन दिखता कैसे है, बहुत ही ईजी है। एन इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी वैल्यू आ जाएगी वन, ठीक है। एन इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी वैल्यू वन होती है, फिर एन इक्वल टू वन पे भी इसकी वैल्यू वन होती है, ओके। एन इक्वल टू टू पे भी इसकी वैल्यू वन होती है, ओके। एन इक्वल टू थ्री पे भी इसकी वैल्यू वन होती है, एन इक्वल टू फोर पे भी इसकी वैल्यू वन होती है, और ये वन वैल्यू एक्चुअली इन्फिनिटी तक रहती है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। इट स्टार्ट्स एट एन इक्वल टू ज़ीरो और इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। अब इस यूनिट स्टेप सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म हमें याद रखना है, ठीक है। यूनिट स्टेप सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म हमें याद रखना है। सो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन जो होता है वो होता है जेड अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। ये आपने को दिमाग में रखना है। अच्छा, जब भी आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हो तो सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म याद नहीं रखना होता है, उसका आर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे जेड अपॉन जेड माइनस वन तो उसका यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म है, उसका आर जो होता है वो होता है मॉड जेड ग्रेटर देन वन, ठीक है। सो ये अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्लीज़ इसको आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ओके। सो आपको ये जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला याद रखना है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ रिमेंबर, ठीक है। जो भी चीज़ मैं अगर लिख रहा हूँ रिमेंबर, तो उसको आपको याद करके जाना चाहिए, ठीक है। ओके, सब लोग को यूनिट स्टेप सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है याद रहेगा। इट इज़ जेड अपॉन जेड माइनस वन, और उसका आर जो होता है ना,
ये जो कंडीशन आप देख रहे हो मॉड z ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग बोलते हैं आर ओ सी, ठीक है। सो ये आर ओ सी भी अपने को ध्यान रखना है, सिर्फ फंक्शन का z ट्रांसफॉर्म याद रखना ज़रूरी नहीं है, हमें उसका आर ओ सी भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें क्या सीखनी है, हमें यूनिट स्टेप सिग्नल अगर कोई और फंक्शन के साथ आ रहा है तो वो उसको कॉजल बना देता है, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रस्ट नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। यूनिट स्टेप सिग्नल दिखता कैसा है वो इंपॉर्टेंट है, और उस यूनिट स्टेप सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। हमें स्टार्ट करनी चाहिए कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज आगे जाके जब हम लोग कोई फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो हमें ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। सो मैं क्विकली ये प्रॉपर्टीज़ को आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें याद रखनी चाहिए वो है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, ओके। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, ओके, लेट्स से एक्स ऑफ एन, और आप उस फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, सो कैपिटल सॉरी स्मॉल एक्स ऑफ एन, ओके, ये हमारा फंक्शन है या ये हमारा सिग्नल है। इस सिग्नल का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, वो होता है कैपिटल एक्स ऑफ जेड, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर वन थिंग, स्मॉल एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स ऑफ जेड से, ठीक है। तो अगर आपके पास स्मॉल एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म है, दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ जेड है आपके पास, और कल को मैं आता हूँ आपको और बोलता हूँ कि एक काम करो, जेड ट्रांसफॉर्म निकालो एक्स ऑफ माइनस एन का, है ना। तो एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना काफ़ी आसान है। आपके पास जो ये जेड ट्रांसफॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, इस जेड ट्रांसफॉर्म के अंदर आप जिधर भी जेड होगा उधर जेड इन्वर्स डाल दोगे, ठीक है। जिधर भी जेड होगा उधर क्या डाल दोगे, जेड इन्वर्स। अब इसको टाइम रिवर्सल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ एन था और एक्स ऑफ माइनस एन उसका रिवर्सल है ना, टाइम रिवर्सल है। तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल सिग्नल आपको पता है, ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ एन है, उसका जेड ट्रांसफॉर्म आपको पता है, और आप लोग को एक्स ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, दैट इज टाइम रिवर्सल सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है ना। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम रिवर्सल सिग्नल, ओरिजिनल सिग्नल का टाइम रिवर्सल है ये, ओके। इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए जैसे मैंने बताया क्या करेंगे हम लोग, जो ऊपर जेड ट्रांसफॉर्म निकाला है वही लिखेंगे, और जिधर भी जेड होगा उधर जेड इन्वर्स पुट कर देंगे, ओके। और यहाँ पे आर ओ सी भी चेंज होगा, तो एक इंपॉर्टेंट नोट में लिखा के दे देता हूँ जी स्टूडेंट्स, एक नोट में लिख के दे देता हूँ कि जो आप चेंजेस जिधर भी जेड होगा उधर जेड इन्वर्स डाल देना, एकदम सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एक और चीज़ लिखनी है, आर ओ सी इज अफेक्टेड, तो जो चेंजेस आप सिग्नल में करोगे या जो चेंजेस आप जेड ट्रांसफॉर्म में करोगे सेम चेंजेस आपको आर ओ सी में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूँ, नोट, मैं एकदम सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, z की जगह z इन्वर्स पुट करो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इतना ही कहती है कि जिधर भी z है उधर क्या डाल दो, z इन्वर्स। आई होप आप लोग को टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सम, सॉरी एक सेकेंड, लेट मी ऐड पेज, ओके। सो यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है तो हमें एक सम भी कर देना चाहिए फिर। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा बोला है, फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म, क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है हमें u ऑफ माइनस एन का, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई, अब प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करना है वो हम लोग समझेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व करके, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट द सोल्यूशन, इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग के पास जो सिग्नल दिया हुआ है वो u ऑफ n है, ठीक है। अब u ऑफ n एक रिवर्सल सिग्नल है क्योंकि यहाँ पे आप नेगेटिव n देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका जो एक्चुअल सिग्नल है वो है आपका u ऑफ n, यू ऑल नो दैट कि u ऑफ n हमारा सिग्नल है और ये उसका रिवर्सल है, ये उसका टाइम रिवर्सल है। तो मुझे बताओ क्या आपको u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म पता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म अपने को पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट ही होगा डायरेक्टली, वी नो दैट, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आजू बाजू वाले से पूछ लेना एग्जाम में, ठीक है। क्या पता है हमें कि z ट्रांसफॉर्म निकालना है अगर हमें u ऑफ n का, तो u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इट इज़ z अपॉन z माइनस वन विथ आर ओ सी
मॉड जेड ग्रेटर देन 1, है ना, यही है बच्चा लोग, यही जेड ट्रांसफॉर्म है। ये जो आप लोग यहाँ देख रहे हो ये हमारा आर है, ठीक है। अब ये जेड ट्रांसफॉर्म में हमें रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। रिवर्सल प्रॉपर्टी इसलिए अप्लाई करनी है क्योंकि हमें ओरिजिनल सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म निकालने नहीं बोला गया है, हमें u ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, जो u ऑफ n का रिवर्सल सिग्नल है। आर यू क्लियर? तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर बाय यूजिंग टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी करके हम जेड ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं u ऑफ माइनस एन का। अब u ऑफ माइनस एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या करने का, जो ओरिजिनल सिग्नल है ना, या ओरिजिनल सिग्नल का जो जेड ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर जिधर भी जेड होगा उधर क्या डालना है डियर स्टूडेंट्स, जेड इनवर्स डालना है, एज सिंपल एज दैट। तो आप लोग अभी क्या करोगे, यहाँ पे you'll पुट जेड इनवर्स द होल डिवाइडेड बाय जेड इनवर्स माइनस 1। अब क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था कि जब भी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो तो आर भी इफेक्ट करता है, तो आपका जो यहाँ पे आर है, जो पहले मॉड जेड था वो अभी यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ जेड इनवर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आर में भी आपको जिधर भी जेड है उधर क्या डालना चाहिए, जेड इनवर्स डालना चाहिए, एंड इट विल बी ग्रेटर देन 1। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो जेड था हमने उस जेड की जगह पे जेड इनवर्स डाल दिया, नीचे जो जेड था उस जेड की जगह पे जेड इनवर्स डाल दिया, और राइट साइड पे आर में जो जेड था उस जेड की जगह जेड इनवर्स डाल दिया, ठीक है। सो लेफ्ट साइड पे खाली यू ऑफ एन का माइनस यू ऑफ माइनस एन हो गया, एंड राइट साइड पे क्या चेंजेस हुए आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको चाहिए तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन इट्स वेरी इजी। जेड इनवर्स को आप लोग प्यार से 1/z भी लिख सकते हो, है ना, द होल अपॉन, और जेड इनवर्स को आप लोग यहाँ पे फिर से 1/z लिख सकते हो -1। सिमिलरली जो राइट साइड पे जो आर है उसमें जो जेड इनवर्स है यू कैन राइट इट एज 1/z और ग्रेटर देन 1, है ना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप लोग देखोगे डियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में क्या आप लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए लेट मी जस्ट राइट इट इन अ सिंपल वे, 1/z लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये z इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये z 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास मिलेगा 1/z द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस z द होल डिवाइडेड बाय z, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय z। अब ये वाला जो z और ये वाला जो z है ना, न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में z है और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में z है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, और राइट साइड पे अगर आप आर की तरफ देखते हो, आर में मैं 1/z को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1 का मॉड, है ना, डिवाइडेड बाय z का मॉड। ओके, जो पूरा 1/z का मॉड था उसको मैंने लिख दिया 1 का मॉड डिवाइड बाय z का मॉड, एंड लेस देन 1। ओके कूल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/1 माइनस z, ठीक है। और राइट साइड पे जो आर है आप लोग देख सकते हैं, आप आर वाला जो चेंजेस है वो ऑप्शनल होता है, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आर में देखो क्या हो जाएगा, ये जो मॉड जेड आप देख रहे हो, ये मॉड जेड अगर हम लोग राइट साइड पे लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट है। और ये जो मॉड 1 है, मॉड 1 का वैल्यू 1 होता है ना, 1 का मॉड 1 ही होगा, पॉजिटिव 1 का मॉड पॉजिटिव 1 होता है, नेगेटिव 1 होता है तो उसका मॉड भी पॉजिटिव 1 हो जाता। तो मैं यहाँ पे मॉड 1 की जगह पे लिखूँगा 1, और जो मॉड जेड डिनोमिनेटर में है वो राइट साइड पे जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जो मॉड जेड है ये राइट साइड पे गया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मॉड जेड, और ये जो मॉड 1 है उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 1। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को यहाँ पे टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी समझ में आ ही रहेगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए वो है डिफरेंशियल प्रॉपर्टी, है ना। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को ये याद रखनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी पे सम आ सकते हैं, आई एम कोटिंग वंस अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिफरेंशियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी क्या कहती है वो भी हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, लेट मी राइट इट, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी।
मेरा आवाज़ और अच्छे से आ रहा होगा अभी सॉरी मेरा माइक थोड़ा ऊपर की तरफ था। बट डिफरेंशियल प्रॉपर्टी की जब हम लोग अभी बात करते हैं, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी कहती है सेम टू सेम कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, ओके, लेट ए स्मॉल एक्स ऑफ एन, और हमें उस फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, ओके, और आपको पता है स्मॉल फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ऑफ एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो कैपिटल एक्स ऑफ जेड होता है ना। सो यहाँ पे स्मॉल एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो होता है कैपिटल एक्स ऑफ जेड। कूल। ये तो बस गिवन कंडीशन है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है स्मॉल एक्स ऑफ एन और उसका जेड ट्रांसफॉर्म है कैपिटल एक्स ऑफ जेड। अब क्या कर रहा हूँ मैं, सपोज मुझे कोई आता है और कहता है कि एक काम करो, आप जेड ट्रांसफॉर्म निकालो स्मॉल एक्स ऑफ एन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय एन। मतलब आपका यहाँ पे जो स्मॉल एक्स ऑफ एन है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस पूरे का आप लोग अभी मुझे जेड ट्रांसफॉर्म निकाल के दिखाओ। तो प्रॉपर्टी कहती है कि ठीक है, पूरे का जेड ट्रांसफॉर्म निकालने का गरज नहीं है, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी एक्स ऑफ जेड है, ओके। आप क्या करो, ये एक्स ऑफ जेड लिखो, ओके, कैपिटल एक्स ऑफ जेड लिखो, ओरिजिनल एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म लिखने का, उसका डेरिवेटिव लिखने का डी बाई डी जेड, और बाहर मल्टीप्लाई करने का माइनस जेड। मैं फिर से बता रहा हूँ, ओरिजिनल सिग्नल था जो एक्स ऑफ एन, उसका जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो लिखने का, दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ जेड, उसका एक बार डेरिवेटिव निकालने का विथ रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ कोर्स, और बाहर मल्टीप्लाई कर देने का माइनस जेड। इजी पीजी। तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है देखो, आप समझो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या इम्पैक्ट हुआ, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स ऑफ एन था, अब एक्स ऑफ एन के साथ यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ आ गई, तो यहाँ पे हमने क्या इंक्लूड किया, यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया एन को, इंक्लूड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे एन इंक्लूड हो गया। तो राइट हैंड साइड पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट हैंड साइड पे जो हमारा एक्स ऑफ जेड था उसका एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा और बाहर मल्टीप्लाई कर देने का माइनस जेड, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो इस प्रॉपर्टी पे अभी हम एक प्रॉब्लम करेंगे, एग्जाम में मोस्टली ये आता है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। कुछ ऐसा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द z transform of n into u of n, ठीक है, ओके। सो आप अगर ये प्रॉब्लम को अच्छे से देखते हो, इसमें हम लोग डिफरेंशियल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ऑफ कोर्स डिफरेंशियल प्रॉपर्टी कब यूज़ करना है, अगर आपका जो सिग्नल है u ऑफ n या कोई भी सिग्नल है x ऑफ n, उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, n मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी यहाँ पे n मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है तो आप समझ जाओगे कि आपको यहाँ पे डिफरेंशियल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी यूज़ करने का निंजा टेक्निक क्या है, आपको अगर क्वेश्चन में n मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है तो आपको डिफरेंशियल प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सिग्नल कौन है, चलो माना n तो प्रॉपर्टी यूज़ करके हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सिग्नल हो गया u ऑफ n। तो पहले तो हमें u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। अब u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म हमें याद है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। u ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म होता है वो हमने याद करने के लिए बोला था। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। यहाँ पे हम लोग करेंगे सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, बाय द वे जो डिफरेंशियल प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें एक नोट मैं लिखा देता हूँ कि यहाँ पे आर ओ सी डज नॉट इम्पैक्ट और डज नॉट अफेक्टेड, ठीक है, आर ओ सी इज़ नॉट अफेक्टेड। आर ओ सी इज़ नॉट अफेक्टेड का मतलब है कि यहाँ पे आर ओ सी में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो ओरिजिनल सिग्नल का आर ओ सी है वही सेम आर ओ सी आप लोग एन इंटू ओरिजिनल सिग्नल के जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है उसके लिए यूज़ कर सकते हो, है ना, एन इंटू यू ऑफ एन के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। तो सबसे पहले आप लोग को लिखने का वी नो दैट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन। चलो बताओ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन क्या है, इट इज़ जेड अपॉन जेड माइनस वन, करेक्ट। और तो और आपको इसका आर ओ सी भी लिख देना चाहिए, और आर ओ सी होता है मॉड जेड ग्रेटर देन वन। ओके डियर स्टूडेंट्स, यस। अब हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, डिफरेंशियल प्रॉपर्टी है। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल प्रॉपर्टी। अच्छा इसका टेंशन मतलब मैं आप लोग को ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, है ना, तो आप लोग ये पीडीएफ रेफर कर सकते हो।
लिखने का कोई खास टेंशन नहीं। अगर आपको लिखना है तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में पॉज करके लिख सकते हो। लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, बट इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अभी देखो क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ। ओके, हमारे पास ओरिजिनल यू ऑफ एन तो था ही, और मैं यहाँ पे अभी क्या लिख दूंगा, एन मल्टीप्लाई कर दूंगा यू ऑफ एन से, है ना। यू ऑफ एन से हमने एन मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यू ऑफ एन से एन मल्टीप्लाई करने से राइट साइड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो राइट साइड पे जो हमारे पास z अपॉन z माइनस वन ये जो वैल्यू थी, है ना, और आर ओ सी तो मॉड z ग्रेटर देन वन यही रहेगा, आर ओ सी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर ओ सी तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नो चेंज। आर ओ सी जो ओरिजिनल सिग्नल का है वही आप लोग कॉपी पेस्ट कर देना। डिफरेंशियल प्रॉपर्टी में आर ओ सी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो डिफरेंशियल प्रॉपर्टी में होता क्या है, तो राइट साइड पे आपको यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, और तो और बाहर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस जेड। ठीक है, माइनस जेड बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल है। ओके, सो अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, काफ़ी इजी है बच्चा लोग। यहाँ पे जब आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे तो ये जो z दिख रहा है यू कैन कंसिडर इट एज योर u, और ये जो z माइनस वन दिख रहा है बच्चा लोग यू कैन कंसिडर इट एज योर v, है ना। सो आप सबको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डेरिवेटिव का रूल है कि u अपॉन v का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। पहले लिखने का v, और डेरिवेटिव लिखने का u का, माइनस u, और फिर डेरिवेटिव लिखने का v का, द होल अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो ये प्रॉपर्टी है बेसिकली डेरिवेटिव की बेसिक प्रॉपर्टी है। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखा के दे देता हूँ साइड में, नोट लिख लो बच्चा लोग, कि अगर आपको मैंने बोला डी बाई डी जेड निकालने का u अपॉन वी का, तो ये हो जाएगा v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v द होल अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास आ जाएगा, देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो बाहर का माइनस जेड है इसको टच नहीं करने का, क्योंकि ये डेरिवेटिव के अंदर नहीं है ना, ये डेरिवेटिव के बाहर है, तो इसको मैं माइनस जेड को यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट माइनस जेड, और जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव जो मैं यहाँ पे निकालने वाला हूँ इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। हम यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। डेरिवेटिव काफ़ी आसान है, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखने का। सो डिनोमिनेटर इज़ नथिंग बट z माइनस वन, और आप लोग डेरिवेटिव निकालोगे न्यूमरेटर का, दैट इज़ z माइनस, अब न्यूमरेटर लिखोगे आप लोग z, और डेरिवेटिव आप लोग निकालोगे z माइनस वन का, एंड द होल अपॉन क्या करना है अपने को, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। डिनोमिनेटर में हमारे पास z माइनस वन है, सो हम लोग z माइनस वन द होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अच्छा बाय द वे जो आर है वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, तो एवरी स्टेप पे आपको आर लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों लोग, सो जो भी आप स्टेप कर रहे हो तो आर आपके साथ साथ चलेगा। ओके कूल। अब डेरिवेटिव भी काफ़ी आसान है डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर बेसिक डेरिवेटिव पता होगा तो z का, जैसे x का डेरिवेटिव, मेरी बात सुनो, x का डेरिवेटिव हम सबको पता है वन होता है ना। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग x की जगह पे z लिख रहे हैं, तो z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z वन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो फार्मूला कुछ नया नहीं है, फार्मूला वही x वाला ही फार्मूला है, खाली इन टर्म्स ऑफ z लिख रहे हैं। और दूसरी चीज़ अपने को एक और पता होना चाहिए कि अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है ना। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप ये पूरा डेरिवेटिव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट। यहाँ पे आप जो डेरिवेटिव देख रहे हो ये z का डेरिवेटिव हो रहा है, z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, माइनस जेड, जो बाहर माइनस जेड है वो एज इट इज़ आएगा, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, देन जो z माइनस वन है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और z का डेरिवेटिव हो जाएगा वन माइनस। अब यहाँ पे नेक्स्ट, ये जो z है ये तो बाहर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, डेरिवेटिव हो रहा है z का और माइनस वन का, है ना। तो z का जो डेरिवेटिव होता है उसका, ये z तो एज इट इज़ है, z का डेरिवेटिव वन हो जाएगा और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वन कांस्टेंट है। द होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़ z माइनस वन द होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और आपको आर भी साथ साथ लिखने ली चाहिए। ठीक है, अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर दो। इट इज़ वेरी इजी टू सिंप्लीफाई डियर स्टूडेंट्स। मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ऐसे, बाहर जो माइनस जेड है उसको मैं माइनस जेड लिख देता हूँ, अंदर जो z माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो z माइनस वन आ गया, और माइनस z को वन से मल्टीप्लाई किया, वन माइनस जीरो वन ही होता है ना, और z इंटू वन इज z,
सो ये हो गया z द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z माइनस वन द होल स्क्वायर, ओके, एंड मॉड z इज ग्रेटर देन वन। कूल। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ये जो z है और ये वाला जो माइनस z है ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस z एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव माइनस वन अपॉन z माइनस वन द होल स्क्वायर। और मैंने क्या बोला था, हर स्टेप पे अपने को आर लिखना चाहिए, ठीक है। सो मॉड z ग्रेटर देन वन। नेक्स्ट आप ये देख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बाहर वाला माइनस z है वो अंदर वाले माइनस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट है यहाँ पे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये ब्रैकेट नहीं डालते हैं एज सच, जैसे ब्रैकेट डालने का पैसा लगता हो। भाई ब्रैकेट डालने का कोई पैसा नहीं लगता है, ब्रैकेट फ्री होते हैं। तो जिधर भी ज़रूरत हो उधर ब्रैकेट डालो, ठीक है। सो मॉड z को जब आप वन से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज, सॉरी मॉड z बोल रहा हूँ, माइनस z को जब आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे यू गोइंग टू गेट z, ठीक है, द होल डिवाइडेड बाय z माइनस वन द होल स्क्वायर, और मॉड z का वैल्यू ग्रेटर देन वन। दिस इज योर फाइनल आंसर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो एक्चुअली में हमारे पास u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, और उसके बाद डिफरेंशियल प्रॉपर्टी अप्लाई करी हमने, और उसके बाद आर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, u अपॉन वी रूल अप्लाई किया। u अपॉन वी रूल अप्लाई करने के बाद हमारे को फाइनल आंसर आ गया, और ये फाइनल आंसर किसका है, ये आंसर है सेट ट्रांसफॉर्म ऑफ n इंटू एक्स ऑफ n का, ओके। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो मैं कैसे करा रहा हूँ, मेरा अप्रोच काफ़ी ईजी है। मैं एक प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ और उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए, कैसे अप्लाई करते हैं वो समझाने के लिए एक सम करवा रहा हूँ, ठीक है। आप इसके जैसे मल्टीपल सम्स कर सकते हो, इट्स वेरी इजी, और हमने क्लास में किए भी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एसएस में आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है ये काफ़ी, तो प्लीज़ आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस पर भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी, ओके। सो द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी स्केलिंग प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है हमारे एक स्टैंडर्ड लाइन से। स्टैंडर्ड बोलता है, स्टैंडर्ड लाइन बोलती है कि अगर आपके पास स्मॉल एक्स ऑफ एन है और स्मॉल एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म आपने निकाला, तो वो हो जाएगा कैपिटल एक्स ऑफ जेड, है ना। अब ये तो ओरिजिनल, मतलब ये तो नॉर्मल सिग्नल का ओरिजिनल सिग्नल है ना, ये हमारा रमेश, लेट्स कॉल दिस सिग्नल एज आर रमेश, ओके। सो रमेश का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है कैपिटल एक्स ऑफ जेड, ठीक है। अब रमेश का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना डिफिकल्ट काम नहीं है। डिफिकल्टी तब आएगी जब किसी ने ये कह दिया कि z ट्रांसफॉर्म निकालो, ओके, रमेश मल्टीप्लाइड बाय a रेस टू n। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था रमेश, रमेश से अभी हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया ब्रो, हमने मल्टीप्लाई कर दिया a रेस टू n, और अब हमें इस a रेस टू n इंटू रमेश का z ट्रांसफॉर्म निकालना है। करना कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड पे a रेस टू n आ गया, तो राइट साइड पे उसका इम्पैक्ट देखो क्या होगा। whenever you add or whenever you include a raised to n on the left hand side, तो उसका राइट साइड पे इम्पैक्ट क्या होता है। राइट साइड पे इम्पैक्ट देखो बहुत ही आसान है, आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है उसमें जिधर भी आपको z दिख रहा है, सिर्फ उस z की जगह पे z बाई a रिप्लेस कर देना है। डिड यू गेट द पॉइंट, z की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है डियर स्टूडेंट्स, z बाई, एज सिंपल एज दैट। सो हमने जो ओरिजिनल टाइम शिफ्ट देखा था उसमें z की जगह पे हम लोग क्या डालते थे, z इनवर्स डालते थे, और स्केलिंग प्रॉपर्टी में z की जगह पे क्या डालना है, z बाय a डालना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ पे नोट करा के मैं लिखा देता हूँ, एक नोट करा के लिखा देता हूँ कि यहाँ पे आर ओ सी इम्पैक्ट होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर ओ सी इज़ अफेक्टेड। अब आर ओ सी इज़ अफेक्टेड का मतलब क्या है कि अगर आपने z की जगह पे z अपॉन a डाला, तो आर ओ सी में भी आपको z की जगह पे z अपॉन a डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये है हमारी स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्लियर हुई डियर स्टूडेंट्स। सिंपल नोट में लिखा देता हूँ कि z, सिंपल नोट आप चाहिए तो लिख लो, ठीक है। तो z की जगह z बाय a पुट करो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम, है ना। जैसे प्रॉपर्टी हमने कर ली, अब इसमें हमें प्रॉब्लम भी कर लेना चाहिए।
अब प्रॉब्लम करने के लिए देखो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। बोला है फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म। सर इसका आरओसी क्या रहेगा? आरओसी इफेक्ट होगा, तो आरओसी में क्या होगा कि अगर आपने कहीं पे भी z अपॉन, सॉरी, आरओसी में आपने कहीं पे भी z अपॉन ए डाला, सॉरी नॉर्मल फंक्शन में z अपॉन ए डाला, तो आरओसी में भी z अपॉन ए डालने का है ना। एक सम देखेंगे तो समझेगा, ये तो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला, आरओसी अफेक्ट होगा, तो आरओसी जो भी ओरिजिनल सिग्नल का आरओसी होगा उस आरओसी के अंदर z बाई ए डाल देने का, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक सम देखो आपको समझेगा। क्वेश्चन देखो यहाँ पे ओके बोला हुआ सर। है, क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, और एक्स ऑफ एन जो है वो 1/2 द होल रेस टू एन इंटू यू ऑफ एन है। ठीक है, तो अपने को अभी इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख के डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि ये हमारा रमेश है। ठीक है, तो रमेश हमारा u ऑफ n है, और रमेश से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ रेस टू एन। हाफ रेस टू एन के आपको ए रेस टू एन की याद दिला रहा है डियर स्टूडेंट्स, यस और नो? हाफ रेस टू एन क्या आपको ए रेस टू एन सार का दिखता है कि नहीं? और u ऑफ n तो हमारा रमेश है ही। तो सबसे पहले काम यहाँ पे करने का, रमेश का z ट्रांसफॉर्म निकालने का। रमेश का z ट्रांसफॉर्म हमारे पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रमेश होता है वो हमारा u ऑफ n होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें एक चीज़ याद है कि u ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है z अपॉन z माइनस वन। ठीक है, और इसका आर ओ सी मॉड z ग्रेटर देन वन। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, है ना? सो अब हम करेंगे क्या, ये तो अभी ओरिजिनल रमेश का हमें z ट्रांसफॉर्म मिल गया। अब हमें रमेश से मल्टीप्लाई क्या करना है ब्रो, मल्टीप्लाई क्या करना है, हमें रमेश से मल्टीप्लाई करना है ए रेस टू एन, और हमारे वाले केस में ए रेस टू एन नथिंग बट 1/2 रेस टू एन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, बाय लिखता हूँ, बाय स्केलिंग प्रॉपर्टी। आप चेक करो मैं कलर का कितना अच्छा यूज़ कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल है z ट्रांसफॉर्म, वो मैं ऐसा का वैसे लिखता हूँ, z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n, जो हमारे पास आ गया था z अपॉन z माइनस वन। डोंट वरी, इसको अभी लिखो मत, मैं इसको चेंज करूँगा। यस, अब करूँगा क्या मैं, लेफ्ट हैंड साइड पे डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 रेस टू n, है ना। तो अब इसका इम्पैक्ट राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे इम्पैक्ट क्या होगा, राइट साइड पे जिधर भी z है डियर स्टूडेंट्स, मैं वो z को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और z की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ डियर स्टूडेंट्स, z की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए, तो हमें लिखना चाहिए z की जगह पे हमें लिखना चाहिए z बाय ए। यस और नो? और बाय द वे यहाँ पे हमारे a की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, कोई बता सकते हैं यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है यहाँ पे 1/2, है ना। सो हमारा जो z होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के लिए यहाँ पे बाजू में लिख रहा हूँ, हिंट लिख रहा हूँ, तो z की जगह पे अभी हमें पुट करना चाहिए z डिवाइडेड बाय 1/2, है ना। अब लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज़ करके सीधी बात है, यहाँ पे जो 1/2 है बच्चा लोग ये ऊपर चला जाता है, यस और नो? ये जो 2 है, ये 2 डियर स्टूडेंट्स ये ऊपर चला जाएगा और z से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2z बाय वन। बाय वन नहीं भी लिखते हो तो चलता है ना। सो बेसिकली आपको z की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है डियर स्टूडेंट्स, z की जगह पे 2z रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं राइट साइड पे लिखूंगा, ये जो z है, ये आपको z दिख रहा है, इस z की जगह पे 2z लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2z, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक z है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एक z है, तो उस z की जगह पे भी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2z लिखेंगे। ओके, और तो और राइट साइड पे डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड पे जो आर में जो मॉड z है, उस z की जगह पे भी क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे लिखेंगे 2z। समझा? तो आर अफेक्ट हुई कि नहीं हुई? तो जो न्यू आर आई है वो एक्चुअली पुराने आर से ही आती है ना। पुराने आर से ही आती है, पुराना आर लिखने का, और उसमें जिधर भी z है उधर क्या डाल देने का, z बाय ए। आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा डियर स्टूडेंट्स।
ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉब्लम, दैट्स इट, ये आपका आंसर है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, हाँ, यहाँ पे आप अगर ये जो आर ओ सी है उसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हाँ, आर ओ सी को मैं सिंप्लीफाई करके दिखा सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। काफ़ी ऑप्शनल होता है, कोई कोई टीचर को चलता है, कोई कोई टीचर को नहीं चलता है, तो उनको चाहिए कि वो आप उसको सिंप्लीफाई करो। तो ये हो जाएगा 2z अपॉन 2z माइनस 1, और ये जो मॉड 2z है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉड 2 इंटू मॉड z ग्रेटर देन 1, है ना। फिर वापस यहाँ पे तो मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, 2z अपॉन 2z माइनस 1 ही लिखूंगा। हाँ, ये जो मॉड 2 आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, मॉड 2, ये मॉड 2 राइट साइड पे जा सकता है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, मॉड z और ग्रेटर देन 1 अपॉन मॉड 2। अब मॉड 2 होता कितना है ना, 2 का मॉड अगर आप लोग निकालोगे तो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 2 का मॉड कितना होता है, 2 ही होता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मॉड 2 आई कैन जस्ट राइट 2, दैट्स इट। इतना आप लोग कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को स्केलिंग प्रॉपर्टी समझ में आई डियर स्टूडेंट्स। सो स्केलिंग प्रॉपर्टी कुछ नहीं हो, कहती है जो बाजू में टर्म मल्टीप्लाई होगा ए रेस टू एन वाला, उसमें से ए आइडेंटिफाई करने का, और जिधर भी z है उधर z बाय ए डाल देने का। ओके, आई होप आप लोग को स्केलिंग प्रॉपर्टी समझ में आई रहेगी बच्चा लोग। अब हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, और वो है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो हमने सबसे पहले देखी थी वो टाइम रिवर्सल थी। ठीक है, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था वो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी था। ठीक है, और अभी हम लोग जो करने वाले हैं, अभी हम लोग जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी है। सो लेट मी राइट दिस, हैशटैग टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे आने वाली है। ठीक है, सो चार ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको करके जानी ही चाहिए। अगर आपको ये चार प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो आप कोई भी प्रॉब्लम का जेड ट्रांसफॉर्म आराम से निकाल लोगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी बोलती है बहुत ही आसान है, सेम टू सेम आप स्टार्ट करोगे कि ओरिजिनल सिग्नल जो रमेश है एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कैपिटल एक्स ऑफ जेड। ठीक है, और अभी प्रॉपर्टी की बात आती है। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सपोज किसी ने आपको बोला z ट्रांसफॉर्म निकालो x ऑफ n माइनस 2 का, ओके, n माइनस 2 का मैं कोई एक वैल्यू ले रहा हूँ, तो n माइनस 2 के लिए आपको क्या करने का, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। जो आपका ये ओरिजिनल x ऑफ z है वही आप लोग लिखोगे। ठीक है, और इस x ऑफ z से बाहर मल्टीप्लाई कर दोगे z रेस टू माइनस 2। क्या मल्टीप्लाई कर दोगे डियर स्टूडेंट्स, z रेस टू माइनस 2। ठीक है, मैं आपको इसका एक टेक्निक बता देता हूँ। एक्चुअली ये टेक्निक आप लोग याद रखो, ये टेक्निक आपको टेक्निक से याद रखना चाहिए। सी ये प्रॉपर्टी को मैं वापस बताता हूँ। अगर आपको मैंने बोला x ऑफ n माइनस 2 का z ट्रांसफॉर्म निकालो, है ना, तो आप क्या करोगे, जो x ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म है वो आप लिखोगे x ऑफ z ओरिजिनल, ओके, ये एज इट इज़ लिख दोगे ऊपर से, और उससे आप मल्टीप्लाई करोगे z रेस टू, हाँ, क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही आसान है। पहले तो यहाँ पे नंबर क्या कौन सा दिख रहा है मुझे बताओ, व्हाट इज़ द नंबर दैट यू आर सीइंग, यहाँ पे नंबर कौन सा है बताओ, नंबर इज़ 2, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 2। ठीक है, अब अपने को चेक करना है ये 2 का साइन, 2 का साइन चेक करने के लिए आप क्या करोगे, जो यहाँ पे टर्म्स है n माइनस 2 है ना, उनका आप साइन चेक करो। n यहाँ पे पॉजिटिव है, क्लियर है, और 2 यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस माइनस, एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस का डिस्टूडेंट, n का साइन पॉजिटिव है और नंबर का साइन नेगेटिव है, प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है। सो आप यहाँ पे लिख दोगे -2। ओके, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ तो आपको शायद ज़्यादा बेटर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल था। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बोला z ट्रांसफॉर्म निकालो x ऑफ n माइनस 6 का, एग्जांपल ले रहा हूँ। सो एग्जांपल काफ़ी आसान है, मैं मतलब यहाँ पे 6 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, सो हमने बोला z ट्रांसफॉर्म निकालना है x ऑफ n माइनस 6 का। सो
बहुत ही आसान है। जो ओरिजिनल फंक्शन था डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या था, कैपिटल एक्स ऑफ जेड, वो आप लिखोगे सबसे पहले। सो आप लोग यहाँ पे लिखोगे कैपिटल एक्स ऑफ जेड, और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे बाहर जेड। ठीक है, अब जेड के पावर में कोई तो नंबर चाहिए, वो नंबर के लिए आप यहाँ पे चेक करोगे हमारा नंबर कौन सा है। डियर स्टूडेंट्स हमारा नंबर क्या है, साइन नहीं लेना है, खाली नंबर ले लो, साइन बाद में करेंगे। नंबर क्या है, 6 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे z⁻6। क्लियर है। अब साइन के लिए आपको दोनों का साइन चेक करने का, n का साइन क्या है, n का साइन पॉजिटिव है, ठीक है, और 6 का साइन क्या है, 6 का साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, एक तीसरा और एग्जाम्पल ले लूँगा तो आपको आइडिया आ जाएगा पूरा कि कैसे हो रहा है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैंने बोला z ट्रांसफॉर्म निकालो, ठीक है, x ऑफ -n+2 का, आपको मैंने बोला z ट्रांसफॉर्म निकालो x ऑफ -n+2 का। स्टेप नंबर 1, जो ओरिजिनल रमेश है, ये जो रमेश है, इसका जो z ट्रांसफॉर्म है वो लिखो पहले। तो z ट्रांसफॉर्म लिखेंगे मतलब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एक्स ऑफ z। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? अब हमें बाहर मल्टीप्लाई करना है z, और उसके पावर में क्या आएगा, पावर में आता है हमेशा नंबर, ठीक है, और यहाँ पे नंबर क्या है भाई हमारा, -n+2। नंबर क्या है, आपको साइन चेक नहीं करनी है नंबर की, खाली नंबर बताओ कितना है। नंबर हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा z²। ठीक है, अब जब हम साइन की बात करेंगे तो आप साइन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n और ये 2 दोनों का साइन चेक करने का। n का साइन है यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, और 2 का जो साइन है वो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अगेन नेगेटिव पॉजिटिव ज़ा मतलब माइनस इंटू प्लस कितना होता है, माइनस होगा, तो यहाँ पे z का जो पावर आएगा वो होगा z⁻²। डियर स्टूडेंट्स क्या सब लोग को क्लियर हुआ ये? डियर स्टूडेंट्स क्या सब लोग को क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके गुड। अब हम लोग एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल देख लो प्लीज़, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये शायद नहीं समझेगा, तो लास्ट एग्जांपल से आप लोग को ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बंटी लास्ट, को नहीं समझेगा। यस, लास्ट एग्जांपल यहाँ पे है z ट्रांसफॉर्म। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ -n+3, सॉरी -n-3 कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले जो ओरिजिनल रमेश का z ट्रांसफॉर्म लिखोगे, दैट इज़ कैपिटल एक्स ऑफ z। ठीक है, और अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे z⁻²। ठीक है, z के पावर में क्या आएगा, पावर में आएगा ये नंबर। ओके, नंबर क्या है भाई हमारे पास, 3 है, तो z के पावर में आ जाएगा 3। अब ये 3 का साइन चेक करना है। 3 का साइन चेक करने के लिए हमें दोनों नंबर का साइन चेक करने का। ठीक है, तो n का यहाँ पे साइन है नेगेटिव, वेरी गुड, और ये 3 का साइन क्या है, 3 का भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव से कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें +3 आएगा, मतलब z⁻3 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स क्या ये सब लोग को क्लियर हुआ? लास्ट एग्जाम्पल क्लियर हुआ सबको? सो दैट्स इट। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई हैं, मतलब ये 4 प्रॉपर्टीज़ अगर आपको समझ में आ गई हैं, तो हम एक दो और टफ प्रॉब्लम कर सकते हैं। इफ़ यू से एक प्रॉब्लम मैं करा के दिखा देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला है, सो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उस पर भी एक प्रॉब्लम हो जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी पे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला हुआ है, फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n, जो है ब्रैकेट में -1/5 इंटू u ऑफ n प्लस 1/2 n और u ऑफ -n-1। मार्क दिस एज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने सीखी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, और उस पर अभी हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे।
सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, हमारे पास यहाँ पे एक ओरिजिनल सिग्नल है रमेश, ठीक है। अब रमेश का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, एक्स ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। रमेश इज एक्चुअली मेड अप ऑफ टू स्मॉल सिग्नल्स, देखो दो अलग अलग सिग्नल से बना हुआ है रमेश, ठीक है ना। ये S1 और ये आपका S2, दो सिग्नल से बना हुआ है। तो अगर आपको रमेश का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब आपको ये वाले सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है और सेकंड वाले सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। एज सिंपल एज दैट। यस और नो डियर स्टूडेंट्स। तो आप है ना पूरे प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने का, पहले चेक करने का, रमेश ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, ये एक्चुअली कितने पार्ट से बना है, दो पार्ट से बना है। -1/5 यू ऑफ एन, उसके बाद प्लस आ रहा है, प्लस आया तो आपके पास नेक्स्ट सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज 1/2 यू ऑफ -n-1। ओके, सो यहाँ पे ये दो सिग्नल है, ये सिग्नल 1 है, रमेश दो सिग्नल से बना है, सिग्नल 1 से और सिग्नल 2 से। तो अगर आपको रमेश का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब आपको सिग्नल 1 का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है और सिग्नल 2 का जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। आर यू गाइज ओके? आर यू गाइज ओके टिल हियर? ठीक है। अब सिग्नल 1 चेक करो, सिग्नल 1 बताओ डियर स्टूडेंट, सिग्नल 1 में क्या दिख रहा है आपको? सिग्नल 1 के अंदर आपको यू ऑफ एन दिख रहा है और -1/5 दिख रहा है। तो क्या ये आपको x ऑफ n इंटू ए रेस टू एन की प्रॉपर्टी याद दिला रहा है? स्केलिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं? स्केलिंग प्रॉपर्टी। आपका यू ऑफ एन है वो आपका एक्स ऑफ एन हो गया, ओके। और ये -1/5 जो है वो a सार का दिखता है, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो अपने को यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करोगे, मैं इसका पार्ट 1 स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे सिग्नल 1 का। सिग्नल 1 है 1/5 यू ऑफ एन, है ना, ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म इसका निकालेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। चलो किससे स्टार्ट करना चाहिए? जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है -1/5 यू ऑफ एन का। तो आप लोग स्टार्ट करोगे डायरेक्टली, वी नो दैट किसका जेड ट्रांसफॉर्म हमें याद है, हमें यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म याद है। यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म होता है जेड अपॉन z-1 और मॉड z ग्रेटर देन 1, ये होता है आपका ROC, ठीक है। ये हमें याद है डियर स्टूडेंट्स, ये हमें शुरू से पता था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाय स्केलिंग प्रॉपर्टी, सॉरी, बाय स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? स्केलिंग प्रॉपर्टी कहती है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास यू ऑफ एन था और अब यू ऑफ एन से आके कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? -1/5 मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, यस और नो? जो एग्जैक्टली हमारे a जैसा है। तो मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कोई a का वैल्यू क्या हो गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a का वैल्यू कितना हो गया? -1/5। -1/5, परफेक्ट। सो ये हो गया हमारा a का वैल्यू, ठीक है, प्लीज़ याद रखना। अब हमें करना क्या है, मैं आपके लिए यहाँ बाजू में हिंट लिख देता हूँ। तो जब भी आप स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, आपको करना कुछ नहीं होता है, z की जगह पे आपको पुट करना होता है z/a। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, z की जगह पे पुट करेंगे z डिवाइडेड बाय -1/5। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ओके। अब आपको पता है लॉज ऑफ इंडाइसिस, ये जो 5 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये 5 जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स, टेल मी? तो बेसिकली आपको z की जगह पे पुट करना है 5z अपॉन -1, है ना। और माइनस अगर आप ऊपर ले लोगे, आप ये नेगेटिव साइन जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर ले सकते हो। बेसिकली आपको z की जगह पे पुट करना है -5z अपॉन 1। अब अपॉन 1 नहीं भी लिखा तो चलता है ना, डिनोमिनेटर में अपॉन 1 नहीं भी लिखता तो चलता है। तो बेसिकली आपको पुट क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, z की जगह पे क्या पुट करना है, टेल मी? माइनस Z upon 1 -1/5। z अपॉन -1/5, जिसको हम सिंप्लीफाई करके -5z बोल सकते हैं ना। तो बस वही पुट Yes, करना sir. है। यस, सो आपको z की जगह पे -5z पुट करना है। सो टेल मी डियर स्टूडेंट्स, आप राइट साइड पे चेक करो, राइट साइड पे हमारे पास z है। सो ये z की जगह पे वी आर गोइंग टू पुट -5z, या -5z पुट करेंगे, ठीक है। सो विल राइट -5z द होल अपॉन
माइनस 5z माइनस 1, ठीक है। ओके, देन हम लोग थोड़ा एक चीज़ और कर सकते हैं, वो बहुत ही, और हाँ बाय द वे आर ओ सी डियर स्टूडेंट्स, आर ओ सी में भी आप चेक कर सकते हो, हमारे पास मॉड जेड है, सो मॉड जेड की जगह पे वी आर गोइंग टू पुट माइनस 5z का मॉड, ठीक है। आर ओ सी को भूलना मत, तो यहाँ पे यू कैन राइट माइनस 5z का मॉड इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, अब जब हमारे ओरिजिनल सिग्नल की बात करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो नेगेटिव साइन है, माइनस 5z माइनस 1, दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कॉमन बाहर निकाल सकते हैं ना, ताकि मैं न्यूमरेटर के नेगेटिव से कैंसिल आउट कर सकूँ उसको। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 5z द होल डिवाइडेड बाय, मैं नेगेटिव साइन बाहर निकाल दूंगा, अंदर हमारे पास बचेगा 5z प्लस 1, ठीक है। और ये जो न्यूमरेटर वाला नेगेटिव है और डिनोमिनेटर का नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे बचा, लोग आर की बात करते हैं, आर में माइनस 5z का जो मॉड है, क्या हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, माइनस 5 का मॉड और z का मॉड, ठीक है ना, इज़ ग्रेटर देन 1। सो अभी हमारे पास बन जाएगा हमारा आंसर एज 5z डिवाइडेड बाय 5z प्लस 1, ओके। और माइनस 5 का मॉड कितना होता है बाय द वे, एनीवन? नेगेटिव 5 का मॉड कितना होगा? 5। पॉजिटिव 5 हो जाएगा, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 इंटू मॉड जेड ग्रेटर देन 1। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो और बोल सकते हो कि 5z अपॉन 5z प्लस 1, और यहाँ पे जो 5 है वो राइट साइड पे जाएगा तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, सो यू आर गोइंग टू गेट मॉड जेड ग्रेटर देन 1/5। सो दिस इज़ योर पार्ट 1, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 हो गया। आपने यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, माइनस 1/5 रेस टू n u ऑफ n का। आई होप आप लोग को पार्ट 1 क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पार्ट 1 मतलब हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था वो दो पार्ट से बना था, ये इसका अभी हमने डन कर दिया, ठीक है। अब हमें जाना चाहिए सेकंड वाले सिग्नल पे। सेकंड वाले सिग्नल के लिए मैं एक काम करता हूँ, सेकंड वाले सिग्नल के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट 2। टेल मी हैशटैग पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। किसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स? टेल मी किसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे? माइनस 1/2 रेस टू माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1 का। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी नीड टू फाइंड z ट्रांसफॉर्म 1/2 रेस टू माइनस n और u ऑफ माइनस n माइनस 1, ओके ओके। पार्ट 2 के लिए अगेन आपको स्टार्ट करना चाहिए u ऑफ n से, है ना। अब यहाँ पे u ऑफ n नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर यहाँ पे तो u ऑफ n नहीं है। अरे u ऑफ n नहीं है कि तो क्या हुआ, क्या हमारे पास यहाँ पे u ऑफ माइनस n माइनस 1 है कि नहीं है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए इसका z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए, u ऑफ माइनस n माइनस 1 का। सो विल स्टार्ट विद द वी नो दैट वाला पार्ट, ठीक है। वी नो दैट हमें z ट्रांसफॉर्म निकाल देना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। u ऑफ n का, है ना, u ऑफ n से स्टार्ट करो, वो सबको आता है। u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म कितना है, z अपॉन z माइनस 1। एनी डाउट, एनी डाउट डियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नो सर। No, sir. गुड। सो उसके बाद, हाँ, बट हमारा ओरिजिनल सिग्नल तो u ऑफ n नहीं है, हमारा ओरिजिनल सिग्नल तो u ऑफ माइनस n माइनस 1 है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, ठीक है, बाय टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी से आप z ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो u ऑफ माइनस n का डियर स्टूडेंट्स, यस और नो? u ऑफ माइनस n का, अच्छा बाय द वे मैंने एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया, मैं ROC लिखना भूल गया। ROC होता है मॉड z ग्रेटर देन 1, ठीक है। ROC प्लीज़ भूलो मत एग्जाम में,
ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा u ऑफ माइनस एन का z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स हिंट दे देता हूँ आप लोग के लिए, यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। z की जगह पे डाल देने का z इनवर्स, ये सुनो, z की जगह पे आप लोग पुट कर दोगे z इनवर्स। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा z इनवर्स डिवाइडेड बाय z इनवर्स -1, और आर में भी डियर स्टूडेंट्स आप लोग पुट कर दोगे z इनवर्स, ठीक है, ग्रेटर देन 1। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, अब हमें z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ माइनस एन नहीं निकालना था, हमें एक्चुअली में z ट्रांसफॉर्म निकालना था u ऑफ माइनस एन -1 का। ओके, अब हमें यहाँ पे टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। बाय टाइम, इसको मैं अलग कलर में लिखता हूँ, 1 सेकेंड प्लीज़। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको बाय टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अब हम z ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं u ऑफ माइनस एन -1 का, है ना डियर स्टूडेंट्स। अब u ऑफ माइनस एन -1 का z ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए करने का क्या, आपने जो z ट्रांसफॉर्म निकाला है वो लिखेंगे हम लोग। इससे पहले जो u ऑफ माइनस एन का जो z ट्रांसफॉर्म निकाला था, दैट इज z रेज टू माइनस इनवर्स अपॉन z रेज टू -1, ठीक है। और आपका जो आर था वो था z रेज टू -1 ग्रेटर देन 1। मैंने पूरा ऊपर से लिख दिया, ये जो कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ था डियर स्टूडेंट्स वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जो कुछ भी ये दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे सेम कॉपी कर दिया, क्योंकि टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी में आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा एनीवन, क्या मल्टीप्लाई करते हैं टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी में, हम मल्टीप्लाई करते हैं z का पावर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर क्या दिख रहा है, u ऑफ माइनस एन -1 में नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, नंबर हमें दिख रहा है 1। मैंने क्या कहा, साइन नहीं लेना है आपको, सिर्फ नंबर लेना है, साइन बाद में लेंगे। पहले बताओ नंबर कितना है, नंबर 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। साइन के लिए मैंने क्या बोला था, आपको n का भी साइन चेक करना है। यहाँ पे n का साइन पॉजिटिव है, और -1 का जो आप साइन चेक करोगे, -1 का साइन भी क्या है, सॉरी n का साइन पॉजिटिव थोड़ी है, n का साइन नेगेटिव है, सॉरी n का साइन हमारे पास नेगेटिव है, और -1 का साइन भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव। कम ऑन, दो नेगेटिव मेक्स अ पॉजिटिव, सो आपके पास यहाँ पे z रेज टू 1 ही रहेगा। ओके, अब अगेन आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, लॉज ऑफ इंडाइसिस। z रेज टू 1 को अगर आप लोग डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा z रेज टू -1, ठीक है, इनटू z रेज टू -1 द होल अपॉन z रेज टू -1, और यहाँ पे भी जो मॉड ऑफ z इनवर्स है उसको आप 1 अपॉन z भी लिख सकते हो ना, ग्रेटर देन 1। कम ऑन बच्चे लोग, यहाँ पे z इनवर्स और z इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। सो व्हाट विल बी लेफ्ट विथ 1 अपॉन z इनवर्स -1, और यहाँ पे आप लोग के पास बचेगा मॉड 1 डिवाइडेड बाय मॉड z ग्रेटर देन 1। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, z इनवर्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, कैन यू राइट z इनवर्स एज 1/z, है ना, z इनवर्स को 1/z लिख सकते हो ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड 1 इज़ 1, और ये जो मॉड z है ये राइट साइड पे जाएगा, इसको आप लोग लिख सकते हो मॉड z। फाइन, अब लेफ्ट साइड पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना। सो ये z को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, z को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, यू आर गोइंग टू गेट 1 अपॉन 1 माइनस z द होल डिवाइडेड बाय z, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये जो z है उसको आप यहाँ न्यूमरेटर में भेज सकते हो, आर वैसा ही रहेगा 1 ग्रेटर देन मॉड z। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर एज z अपॉन 1 माइनस z। फॉर आर 1 इज ग्रेटर देन मॉड z, मतलब मॉड z इज लेस देन 1, है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, आप ये जो आर ऊपर लिखा हुआ है वही सेम आर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। सो विच इज़ 1 ग्रेटर देन मॉड z। सो ये z ट्रांसफॉर्म किसका निकाल लिया डियर स्टूडेंट्स, हमने z ट्रांसफॉर्म निकाला u ऑफ -n -1 का। आई होप आपको ये समझा z ट्रांसफॉर्म कैसे निकाला, u ऑफ -n -1 का z ट्रांसफॉर्म। मैं फिर से बता देता हूँ, हमने स्टार्ट किया u ऑफ n से, फिर हमने टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज़ करके u ऑफ -n निकाला,
u ऑफ माइनस एन निकालने के लिए जिधर भी z था उधर z इन्वर्स डाल दिया। फिर टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने खाली यहाँ पे -1 एडिशनल लेके आ गए, है ना, ये -1 एक्स्ट्रा डाल दिया। ये -1 डालने से क्या होगा, जो z ट्रांसफॉर्म हमने निकाला था वो मैंने यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ विद द ROC, और सिर्फ उससे मल्टीप्लाई कर दिया z⁻1। अब वो कैसे किया आपको पता है, हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी। फिर उसके बाद z⁻1 जो है, इसको अगर हमने डिनोमिनेटर में लिखा तो z⁻1 हो जाएगा, है ना। z⁻+1 अगर डिनोमिनेटर में जाता है तो z⁻1 हो जाएगा। z⁻1 और z⁻1 कैंसिल हो गया। फिर थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने आंसर निकाल दिया। बट अभी भी हमारा प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, हमने इसका z ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। वी स्टिल नीड टू ऐड व्हाट, बच्चा लोग हमें क्या ऐड करना है उसमें, या हमें क्या ऐड नहीं करना है, ऐड का मतलब प्लस नहीं करना है, हमें यहाँ पे क्या इंक्लूड करना है, ये हो गया। हमें और क्या इंक्लूड करना है, -1/2 इंक्लूड करना है। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे प्लीज़ प्लीज़ बच्चा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनली बाय स्केलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, स्केलिंग प्रॉपर्टी अभी हमें यूज़ करनी चाहिए। स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे ओरिजिनल सिग्नल था u ऑफ -n-1, ठीक है, और हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे 1/2 रेस टू -n, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी, ओरिजिनल प्रॉपर्टी में हमारे पास a⁻n था। ब्रो हमारी प्रॉपर्टी कहती है a⁻n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये a⁻n जैसा दिख रहा है। ये स्टूडेंट्स a⁻n नहीं चलता है, ठीक है। सो इस -n को हटाने के लिए अभी हमें कुछ करना पड़ेगा पहले तो -n को हटाने के लिए डियर स्टूडेंट्स लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज़ कर सकते हैं। लॉज ऑफ इंडाइसिस मैं आप लोग के लिए यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। लॉज ऑफ इंडाइसिस कहता है कि अगर हमारे पास -m है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, सॉरी इसको ऐसा नहीं बताता हूँ, इसको ऐसे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास a/b m है, ठीक है। तो लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलता है कि नेगेटिव m है ना, -m हटाने के लिए आप क्या कर दो, इसको चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दो, तो b/a आ जाएगा। और जो -m है, जो -m आप देख रहे हो वो अभी चेंज हो जाएगा +m में, है ना। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको अप्लाई करनी है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं z⁻2 1/2 n को आप ऐसा लिख सकते हो 2/1 n प्लस n। आप चेक करो मैंने क्या किया, मैंने ये नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर दिया। जब इस नेगेटिव -n को पॉजिटिव n में कन्वर्ट किया तो ये 1/2 को क्या लिख दिया मैंने, 2/1 लिख दिया, ठीक है। अब 2/1 डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखोगे तो चलता है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली 2n, जो डिनोमिनेटर वाला 1 है वो हटा दिया मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही तो है। और आगे का जो सिग्नल है वो तो रहेगा ही, u ऑफ -n-1। कम ऑन, अब आपको प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी चाहिए, क्योंकि ये अभी बन गया आपका a⁻n। डियर स्टूडेंट्स ये हो गया आपका a⁻n, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल हो गया। तो इसका तो z ट्रांसफॉर्म है पता है, इसका z ट्रांसफॉर्म होता है 1/1 - z, है ना। तो आप अपन को खाली टाइम शिफ्ट करना है, सॉरी हमें अभी टाइम स्केलिंग करना है। स्केलिंग करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हिंट दे देता हूँ आपके लिए मैं यहाँ पे। स्केलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, z की जगह पे क्या पुट करते हैं, z/a, और यहाँ पे 2n हमारा a⁻n जैसा है, इसका मतलब हमारे a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो हमें z की जगह पे पुट कर देना चाहिए, z/2 पुट कर देना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, यस और नो। अब z/2 पुट करना है, कहाँ पे पुट करेंगे, जो इससे पहले वाले स्टेप पे हमने जो z ट्रांसफॉर्म निकाला था डियर स्टूडेंट्स, ये आप लिखोगे, ये z की जगह पे क्या पुट कर दोगे, z/2 पुट कर दोगे। ये जो ऊपर आप, ओके लेट मी शो, ये जो z दिख रहा है इस z की जगह पे आप z/2 पुट कर दोगे। डिनोमिनेटर में 1 माइनस z की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, z/2। डिड यू गेट द पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, आपको समझा, z की जगह पे आपको क्या पुट करना है, हाँ सर। z/2। सो यहाँ पे आ जाएगा z/2 द होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस z/2। और चेंजेस ROC में भी होंगे, ROC हमारे पास 1 ग्रेटर देन मॉड z था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ z/2, ओके।
ओके डी स्टूडेंट्स, सो आप इसमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो डिनोमिनेटर में जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट z/2 द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस जेड द होल डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे जो मॉड 2 है वो आप इधर लेके आ जाओगे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन मॉड जेड, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो योर फाइनल आंसर वुड बी z डिवाइडेड बाय 2 माइनस जेड, और ये उसका आर रहेगा मॉड 2 को आप लोग खाली 2 भी लिख सकते हो क्या, मॉड 2 को यू कैन राइट 2 ग्रेटर देन मॉड जेड। ओके, सो ये हो गया अपने पास डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/2 रेज टू माइनस एन u ऑफ माइनस एन माइनस 1। आई होप आप लोग को समझ में आया डियर स्टूडेंट्स पार्ट 2 कैसे किया। सो वी आर नाउ डन विथ पार्ट 2। सो हमने क्या किया मैं फिर से बता देता हूँ, हमने पार्ट 1 अलग से सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस पार्ट 1 को जो आंसर आया है बच्चा लोग, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन पार्ट 1 का जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स उसको हम लोग यहाँ पे नाम दे सकते हैं इक्वेशन 1। जो पार्ट 2 था उसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन 2। अब फाइनली जो भी आंसर हमें आया है उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल दो। डियर स्टूडेंट्स टेल मी, हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था x ऑफ n विच इज इक्वल टू -1/5 रेज टू n u ऑफ n प्लस 1/2 रेज टू माइनस n इंटू u ऑफ माइनस n माइनस 1, ठीक है, टेकिंग z ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, टेकिंग z ट्रांसफॉर्म वी गेट क्या मिलेगा, स्मॉल x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, कैपिटल X ऑफ z, और व्हाट यू कैन डू इज ये वाले स्टेप पे ऐसा लिखो z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n, ठीक है, इक्वल टू, तो इसका भी z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे -1/5 रेज टू n u ऑफ n का, और प्लस z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे 1/2 रेज टू माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1 का। यस और नो डियर स्टूडेंट्स। अब आपको पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमने निकाला था भाई थोड़ी देर पहले, इसका आंसर आप लोग पुट कर दो, इसका आंसर आप लोग पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए एग्जाम में आया है, ठीक है। सो 1/5 रेज टू n इंटू यू एन का आंसर हमारे पास ये आ गया 1 से, ये रहा 5z अपॉन 5z प्लस 1 और उसका आर ओ सी, सो यू कैन राइट 5z अपॉन 5z माइनस 1, और आर ओ सी क्या था इसका, सॉरी इसका आर ओ सी था 5z माइनस 1 नहीं है, 5z प्लस 1 है, आर ओ सी मॉड z ग्रेटर देन 1/5, तो यस वी विल राइट 5z ये प्लस है, हाँ प्लस, तो आर ओ सी हमारा क्या हो गया, सॉरी मैं आर ओ सी फिर से भूल गया, आर ओ सी है मॉड z ग्रेटर देन 1/5, सो यूल राइट मॉड z ग्रेटर देन 1/5, ठीक है, प्लस इस प्लस की जगह पे हम लोग लिखेंगे प्लस, इस सेकंड वाले का अभी निकाला हमने, इसका आंसर क्या आया z अपॉन 2 माइनस जेड, z अपॉन 2 माइनस जेड है ना, और इसका भी आर ओ सी आप लोग लिख दोगे। तो एक्चुअली हमें क्या करना है ना, दोनों भी आर ओ सी लिखना है, यहाँ पे पहला वाला भी आर ओ सी लिखा और दूसरा वाला आर ओ सी भी लिखेंगे, दूसरा वाला आर ओ सी है 2 ग्रेटर देन मॉड जेड, सो वो भी आपको यहाँ पे लिख देना है 2 ग्रेटर देन मॉड जेड। सो यहाँ पे दो आर ओ सीज हैं, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ये आपका आर ओ सी 1 है और ये आपका आर ओ सी 2, एक्चुअली इन दोनों का कॉमन आर ओ सी निकलता है बट आप वो नहीं निकालोगे तो चलता है, तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे आप दोनों को, मैं इन दोनों का कॉमन आर ओ सी नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ ना, दोनों आर ओ सी लिख देने का, दैट्स इट। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हाँ एक चीज़ और आप कर सकते हो, वो ये है कि जो x ऑफ n आप देख रहे हो, x ऑफ n, इस x ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पे लिखा है, x ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म होता है उसको आप कैपिटल x ऑफ z भी बोलते हो, ठीक है। सो व्हाट दैट यू कैन डू, कैपिटल x ऑफ z, दिस इज योर फाइनल आंसर,
ठीक है। सो आई होप आप लोग को जेड ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया रहेगा डियर स्टूडेंट्स। सो जेड ट्रांसफॉर्म में हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली, सारी प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करना है वो भी सीख लिया, और दैट्स इट। अब हमें स्टार्ट करना चाहिए एक और पार्ट के साथ, और वो है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बट इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म मुझे आपको एक्चुअली नहीं सिखाना पड़ेगा, यस, क्योंकि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म पे एक सम आता है और एक सम आता है इसके ऊपर। सो लेट्स टेक अ ब्रेक, और हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन टेक अ ब्रेक गाइस, थैंक यू सो मच।